एक समय की बात है। एक शिमला शहर था। वहीं पर शिमला नाम का एक शहर था, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अमीर सेठ रहा करता था, जिसका नाम लाला था। लाला सेब का व्यापार किया करता था और अपना बिजनेस चलाया करता था। लाला सेठ वह बहुत ही ज़्यादा रईस था। उसका बहुत ही ज़्यादा होटल थे। वह व्यापार के साथ साथ होटल भी चलाया करता था और कई लोग उसके होटल पर काम किया करते थे। लाला बहुत ही ज़्यादा रईस था, परंतु वह भगवान से भी बहुत ही ज़्यादा लगाव रखा करता था। लाला का एक बहुत ही बड़ा बंगला था। उसी में सब ऐश और आराम से रहा करते थे। लाला का बेटे का नाम विजय था। तभी एक दिन विजय अपनी मम्मी के पास आता है। अरे मम्मी, मम्मी। अरे बोल बोल, क्या है? क्यों मुझे तंग कर रहा है? बता। अरे मम्मी, वो शर्मा अंकल के बेटे ने कल ही बाइक ली है। मुझे भी अब एक नई बाइक चाहिए। आप मुझे बाइक दिला दो ना, प्लीज़, कुछ भी कर दो। अरे अरे, तू अपने पिताजी से मांगना, मुझसे क्यों कर रहा है? तभी लाला सेठ वहाँ पर पूजा कर रहा था। तभी लाला सेठ कमंडल में पानी लिए पूरे घर में छिड़काव कर रहा था। अरे अरे, अपने बेटे की भी बात सुन लो, क्या कर रहे हो आप? अरे अरे, बोलो ना भगवान, क्या हुआ है? बताओ, क्या हुआ है? और वैसे भी भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। अरे पापा जी। पापा जी, मुझको एक बाइक चाहिए। वैसे भी शर्मा अंकल ने बाइक ले ली है। अरे अरे, तुझने तो कल ही बाइक ली थी। अभी तुझने 2 महीने पहले बाइक ली थी। अब तू फिर से बाइक लेने को कह रहा है। इतना पैसा ख़त्म करेगा तो क्या होगा? अरे अरे पापा जी, आपको तो अमीरी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे बाइक चाहिए, बस मैंने कह दिया। तभी वह मुंह लटकाकर विजय वहाँ से चला जाता है। ए जी, आपने कर दिया ना अपने बेटे को उदास। एक ही तो हमारा बेटा है, उसे भी आपने रुला दिया। तभी ऐसा कहकर उसकी पत्नी भी चली जाती है। तभी लाला सेठ जल से पानी लेकर अपने ऊपर छिड़कता है और नारायण नारायण का नाम जपता है। तभी लाला सेठ वहाँ से चला जाता है। लाला सेठ एक बिजनेस के लिए वह अपने बंगले से निकलकर अपने ड्राइवर के साथ वह रास्ते में जा रहा था। तभी उसका ड्राइवर एक रेडियो में एक गाना बजा देता है। तभी अचानक लाला सेठ कहता है, अरे अरे, नालायक कहीं के, ये क्या बजा रहा है? हाँ, रोज़ प्रातःकाल कोई अच्छा भजन बजाना चाहिए, तो ये क्या अनाप शनाप गाना बजा रहा है? चल भजन लगा जल्दी से। वैसे भी मेरे को दिमाग मत खराब। अरे अरे सेठ जी, अभी 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 मैं भजन लगा रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी अभी भजन लगा रहा हूँ। तभी ड्राइवर ऐसा कहकर वह रेडियो में एक अच्छा सा भजन लगा देता है और लाला सेठ उस भजन को सुनकर बड़े ही आराम से उस भजन को गुनगुनाने लगता है और आराम से रोड पर जा ही रहा था। तभी लाला सेठ की एक नज़र एक लड़के पर पड़ती है। वह देखता है कि उस लड़के के दोनों हाथ नहीं हैं, वह कुछ बेच रहा था। तभी लाला सेठ गाड़ी साइड में लगाता है। वह लड़का गाड़ी के आगे आता है और तभी वह लाला सेठ के पास जाता है और वह लड़का लाला सेठ के पास पहुंचकर कहता, अंकल जी, आप मुझसे पेन ले लीजिए। अरे अरे, चल चल, निकल निकल, फूट। अरे बच्चे, काम कर। अरे अरे, रहने दो। बताओ बेटा, क्या क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? अंकल जी, ये मुझसे पेन खरीद लीजिए, मैं ये आपको अच्छे भाव में लगा दूंगा। आप मुझसे पेन खरीद लीजिए ना प्लीज़, मेरा मेरा भी कुछ हो जाएगा। अरे अरे बेटा, क्यों नहीं? वैसे भी हमारे ऑफिस में पेन की ज़रूरत है। एम्प्लॉय को पेन दे दूंगा। मैं तुमसे ये सारे पेन खरीद लूँगा। और वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। तुम कभी मेरे मेरे बिजनेस में आ जाना। मेरा पड़ोस में ही एक सेब का गोदाम है। तभी लाला सेठ पेन को लेकर और उस बच्चे के थैले में पैसे डालकर वहाँ से चला जाता है। वह बच्चा भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी लाला सेठ आराम से जा ही रहा था। तभी ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और लाला सेठ अब भगवान में ज़्यादा ही लीन हो गया। उसने अब अपना सारा व्यापार भी बंद कर दिया और अपना सारी दुकानें भी बंद कर दी। अब वह तो एक संत बन गया और संत बनकर वहीं पर लोगों को ज्ञान देने लगा। लाला सेठ अब दिन रात पूजा करता और अपने बगीचे में बैठकर लोगों को ज्ञान देता। अरे अरे, हे भगवान, सबको तो भगवान देते हैं, मेरा तो दिया हुआ छीन लिया मुझसे। पता नहीं तुम्हारी एकदम मति मारी गई है। पता नहीं क्या होगा अब घर का। तुम तो अब एक
मूर्ख व्यक्ति बन गए हो, तुम अब संत क्यों बन गए? अरे अरे भगवान, तुम क्यों चिंता हो रही हो? सब नारायण ही नारायण है। यह सब मोह माया है। इसको ढीलो और नारायण की भक्ति में लीन हो जाओ। वही सब है, सब नारायण ही नारायण है। उसकी पत्नी अब लाला सेठ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसका बेटा भी अब अपने पिता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसकी माँ तो अब बिल्कुल एकदम पागल ही हो गई थी, क्योंकि घर में तो सब अब उल्टा सीधा चल रहा था। वहीं लाला सेठ एक पेड़ के पास बैठकर ज्ञान दिया करता था। तभी वह एक दिन बताता है, अरे अरे देखो, मैंने अपना बिजनेस और व्यापार क्यों बंद कर दिया। मैं अब तुमको बताता हूँ। एक दिन मैं अपने गाड़ी से जा रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी से एक कुत्ता मर जाता है। उसकी तीनों टांगें टूट जाती हैं, उसकी सिर्फ एक टांग बचती है। वह लंगड़ा लंगड़ा कर वह पेड़ के पास पहुँच जाता है। तभी मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तभी मैं सोचता हूँ कि भगवान तो सबकी मदद करते हैं, देखें इस कुत्ते की भगवान कैसे मदद करेंगे। मैं छिपता छिपता उस कुत्ते पर नज़र रखने लगा। तभी मैं काफ़ी देर वहाँ पर खड़ा रहा, परंतु कोई हलचल नहीं हुई। तभी मैं रात को भी उस जगह पर देखता ही रहा। तभी मैंने देखा कि एक कुत्ता आता है और उस लंगड़े कुत्ते के पास रोटी ले जाकर वह वहीं पर रोटी ढील देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वह कुत्ता अक्सर कर रोज़ आया करता था और रोज़ रोटी लेकर उस कुत्ते के पास रख दिया करता था और वह कुत्ता भी अब रोज़ रोज़ रोटी खा लिया करता था। देखते ही देखते अब वह कुत्ता भी अब ठीक हो गया था, जिस कारण मैंने सोचा कि भगवान तो सबकी मदद करते हैं। भगवान मेरी पहले भी मदद करता था, मैंने अपना व्यापार भी ढील दिया, फिर भी आज मैं फिर भी ठीक हूँ। पहले भी भगवान मुझे देता था और अब मैं अपना व्यापार बंद कर दिया हूँ, फिर भी मुझे भगवान देता है। तभी उनमें से बैठे काफ़ी लोग को यह ज्ञान अच्छा लगता है, परंतु उसमें से लाला सेठ का एक ज्ञान, उसमें बैठे एक आदमी को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से लाला सेठ पर हंसने लगता है। लोग तो लाला सेठ की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि उन्होंने व्यापार को ढील कर एक संस्कृति पंडित बन गए, तो काफ़ी अच्छा हुआ। परंतु तभी उनमें से काफ़ी लोग एकदम हंसने लगते हैं। तभी उसमें से बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगता है। तभी लाला सेठ उसका हंसने का कारण पूछते हैं। तभी वह आदमी कहता है और वह हंस हंस कर लाला सेठ पर हंसने लगता है। तभी लाला सेठ कहते हैं, अरे तुम्हारी ये हंसने का कारण मैं जान सकता हूँ। अरे सेठ जी, आप एक बात बताइए, आप पहले पैसे कमाते थे, आप ये बताइए आप रोटी खाने वाले हैं या देने वाले? मैं आपकी बात को कुछ समझा नहीं, आप विस्तार से बताएं। अरे सेठ जी देखो, पहले आप बिजनेस किया करते थे, उससे आप कई ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे, और अब आप सिर्फ एक कुत्ता हो गए हो। आप तो सिर्फ अब बैठकर खाने वाले हो, आप ना ही देने वाले। पहले आप अपना बिजनेस चलाते थे जिससे कई लोगों का पेट पलता था और आप कई लोगों को रोटियां दिया करते थे, और अब आप अपना बिजनेस बंद करके अब बैठकर खाने वाले कुत्ते हो गए हो। यानी कि अब आप वह लंगड़े कुत्ते हो जो बैठकर खाते हो, ना कि एक देने वाले कुत्ते। लाला सेठ को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वह माफ़ी मांगता है और अब फिर से लाला सेठ अपना कर्म करने लगता है। पूजा करना अच्छी बात है, परंतु अपने पूजा के साथ साथ अपनी कर्म को भी आगे बढ़ाना चाहिए। कर्म के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लाला सेठ फिर से अपना बिजनेस चलाने लगता है और भगवान की भी पूजा करता ही रहता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।